क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज हम आपको दो कलाकार कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कहानी का एक संक्षिप्त परिचय सुन लीजिए और उसके उद्देश्य के बारे में जान लीजिए। उसके बाद फिर हम आपको डिटेल में फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो कहानी का परिचय सुनिए कि दो कलाकार शीर्षक कहानी द्वारा मन्नू भंडारी ने सच्चे कलाकार की सच्ची पहचान बताई है। कहानी में दो कलाकारों का चित्रांकन किया गया है। दोनों का क्षेत्र अलग अलग है। अरुणा और चित्रा दोनों सहेलियां हैं। दोनों हॉस्टल के एक कमरे में रहती हैं। अरुणा समाज सेवा के कार्यों में व्यस्त रहती है। वह निर्धन तथा असहाय बच्चों को मैदान में बिठाकर बिना स्कूल के ही पढ़ाती है। अरुणा की सगाई मनोज नाम के युवक से हो चुकी है। उसे सड़क पर बैठी रहने वाली भिखारिन की मृत्यु पर बहुत दुख है, विशेषकर उसके दो बच्चों को अपनी मृत मां के शव से चिपटकर रोते हुए देखकर। अरुणा के विपरीत चित्रा एक कलाकार है। वह एक अमीर बाप की बेटी है जो उसे विदेश भेजना चाहता है। वह हर समय चित्र बनाने में व्यस्त रहती है। उसके जीवन का उद्देश्य ही एक महान चित्रकार बनना है। उसे अरुणा की समाज सेवा से संबंधित कार्यों से कोई सरोकार नहीं है। तभी तो एक दिन अरुणा उससे कहती है कि कागज पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने की बजाय दो चार की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है। चित्रा ने तुरंत उत्तर दिया, वह काम तो तेरे और मनोज के लिए छोड़ दिया है। चित्रा और अरुणा में कला और जीवन को लेकर लंबी चौड़ी बहसें होती रहती थीं, पर दोनों एक दूसरे से हार नहीं मानती थीं। यहाँ तक कि जब मूसलाधार वर्षा के कारण बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी, तो अरुणा सारे दिन उन लोगों की सहायता करने के लिए चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती थी और उसे अपनी परीक्षा का भी भय नहीं था। वह स्वयं सेवकों के साथ 15 दिनों के बाद लौटी तो उसकी हालत काफ़ी खराब हो चुकी थी। चित्रा कुछ ही दिनों में घर चली जाएगी और एक सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा से बाहर चली जाएगी। चित्रा को हॉस्टल से बड़ी शानदार विदाई मिली। जाने से पहले वह सबसे मिली, पर अरुणा नहीं आई। चित्रा गर्ग स्टोर के पेड़ के नीचे बैठी रहने वाली मृत भिखारिन और उसके रोते बिलखते दो बच्चों का स्केच बनाकर ले आई। विदेश जाकर चित्रा का बहुत नाम हुआ। भिखारिन तथा उसके दो अनाथ बच्चों वाले चित्र की प्रशंसा में वहां के अखबारों में कॉलम के कॉलम भर गए। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। पहले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार नियमित रूप से चला, पर कम होते होते एकदम बंद हो गया। चित्रा 3 साल बाद भारत लौटी तो उसका भव्य स्वागत हुआ। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित की गई। वहीं भीड़ भाड़ में उसकी भेंट अरुणा से हो गई। अरुणा के साथ 2 बच्चे भी थे। पूछने पर अरुणा ने कहा कि ये मेरे बच्चे हैं, पर चित्रा को विश्वास नहीं हुआ। इन दोनों बच्चों को भी चित्रकला में रुचि थी। बच्चों की फरमाइश पर चित्रा ने उसे अपनी तस्वीरें दिखाईं। चित्रों को देखते देखते वे भिखारिन वाले चित्र के सामने जा पहुंचे। बच्चे उस चित्र को देखकर दुखी से हो गए थे। चित्रा के बार बार पूछने पर अरुणा ने बता ही दिया कि वे दोनों बच्चे उस भिखारिन के हैं। यह सुनकर चित्रा की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरुणा की संवेदनशीलता की उच्चता इसी बात से प्रमाणित हो जाती है कि उसने भिखारिन की मृत्यु के बाद उसके दोनों बच्चों को अपना लिया था। तो बच्चों, इस तरह से ये कहानी का एक संक्षिप्त परिचय है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि
कलाकार की सच्ची पहचान क्या होती है। चित्रा के अनुसार अच्छे चित्र बनाना ही सच्चे कलाकार की पहचान है, जबकि अरुणा के अनुसार इन निर्जीव चित्रों को बनाने में समय बेकार करने से कहीं बेहतर है कि जीवित प्राणियों का कुछ भला किया जाए। जो निर्धन हैं, असहाय, पीड़ित और शोषित हैं, उनके जीवन में सुधार लाने का प्रयास किया जाए। इस प्रकार दो कलाकार कहानी के माध्यम से मन्नू भंडारी जी ने एक बहुत बड़े सत्य से हम लोगों को अवगत कराया है कि किस तरीके से समाज सेवा करते हुए अरुणा दो बच्चों को अपना लेती है और चित्रा वहीं अपने ही कामों में बस बिज़ी रहती है और अपने ही मन को तसल्ली देने के लिए या अपने मन की आकांक्षा को पूरी करने के लिए चित्र बनाने में व्यस्त रहती है, जबकि वो बहुत ही संपन्न घर की रहती है। तो इस तरह से इस कहानी के माध्यम से दोनों कलाकार के बारे में पता चलता है कि दोनों का लक्ष्य अलग अलग है। तो बच्चों, एक बार आप अब पूरी कहानी से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अवगत कराएंगे।